सिर्फ काम ही चलता था, जीवन का असली मजा नहीं मिलता था। जॉइंट फैमिली का बच्चा जो बात अपने दादा दादी से करता है, सिंगल फैमिली का बच्चा वही बात काउंसलर से करता है। तकलीफ मुझे नहीं है यार आने से। अरे मैं ये सोचती हूँ कि हमारा अपना घर हो जिसमें सिर्फ तुम, मैं, हमारी अपनी लाइफ हो, हम खुल के जिंदगी जिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं कर देता हूँ। हाँ जी, ध्यान रखिए अपना। ठीक है, प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम। किसका फोन था? अरे मम्मी का फोन था। उनसे पूछ लिया गांव में ही रहेंगे या वृद्धाश्रम छोड़ के आओगे उनको? वृद्धाश्रम छोड़ के आएंगे? क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे नशे में हो कि नींद में हो? नहीं मैं नींद में हूँ, नहीं नशे में हूँ। मैं नई सोच के नए ख्यालों में हूँ मैं। अच्छा, क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं तुम कौन से कॉलेज में पढ़ाई की हो, डिग्री तो तुम्हें मिल गई पर तुम्हारी सोच नहीं बदली। अरे कब तक जॉइंट परिवार में रहोगे? हाँ, अपनी जिंदगी, अपने सोच, अपने सपने, इनका क्या होगा? कब सोचोगे इसके बारे में? अरे तुम्हें तकलीफ क्या है यहाँ रहने से? तकलीफ मुझे नहीं है यार आने से। अरे मैं ये सोचती हूँ हमारा अपना घर हो जिसमें सिर्फ तुम, मैं, हमारी अपनी लाइफ हो, हम खुल के जिंदगी जिए, कहीं बाहर खाना खाने जाए, घूमने फिरने जाए। फ्रीडम लाइफ चाहिए मुझे। हाँ, और वही गंदा खाना खा के बीमार पड़ जाएं, जिससे कि अस्पताल में एडमिट हो जाएं, और फिर घर वाले हमें देखने आए तो हम उन्हें देखकर खुश हो जाएं, और अगर वो ना आए तो पूरी जिंदगी उनके ना आने का शोक मनाएं। ऐसा क्या है इस घर में कि तुम इससे अलग ही नहीं होना चाहते हो? देखो मेरी बात सुनो, मैं पूंजीपतियों के बाजार का शिकार नहीं होना चाहता। पूंजीपतियों का? इसका क्या मतलब होता है? तुम्हें पता है विश्व में भारत की जनसंख्या सबसे ज्यादा है, और जाहिर सी बात है कि जहां जनसंख्या ज्यादा होगी वहां जरूरतें भी तो ज्यादा ही होंगी। लेकिन भारत में पहले ऐसा नहीं चलता था। जॉइंट फैमिली में सीमित सामान के साथ लोग काम चला लेते थे। सिर्फ काम ही चलता था, जीवन का असली मजा नहीं मिलता था। हाँ, सही कहा तुमने। जॉइंट फैमिली का बच्चा जो बात अपने दादा दादी से करता है, सिंगल फैमिली का बच्चा वही बात काउंसलर से करता है। अरे सिंगल फैमिली में एक असफलता के बाद डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे, जबकि जॉइंट फैमिली में डिप्रेशन दूर दूर तक नजर नहीं आता। अरे वहां बाप के थप्पड़ के साथ साथ माँ का प्यार, और सबसे जरूरी बात दादा दादी का अनुभव होता है, जो किसी भी असफलता में हमें लड़ने की हिम्मत देता है। समझे तुम? सही कहा तुमने। डिप्रेशन में जाना, साइको बन जाना, ये सब अकेलेपन से पैदा होने वाली बीमारियां हैं। जब घर एक मंदिर होता था ना, तो उसमें बुजुर्गों को सहारा, बड़ों को जिम्मेदारियां, और बच्चों को प्यार के साथ साथ संस्कार भी मिलते थे। लेकिन अब घर बाजार बन गया है, तो बुजुर्ग भी रद्दी हो गए हैं और युवा रेस का घोड़ा। और बच्चे बच्चे जब देखो स्क्रीन पे चिपके रहते हैं, मोबाइल से लगे रहते हैं। और हाँ, तो मैं एक बात और बता दूं, इस टूटते हुए परिवार में ना औरतों का भी अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। औरतें घर का काम देखती हैं, बाहर का काम भी देखती हैं, लेकिन उन्हें हमारे समाज में गंदी नजरों से देखा जाता है। सही कह रहे हो आप।